इसमें क्वेश्चन लिखो। थ्योरी का टॉपिक है बट क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, वो जैसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट का सबसे बड़ा एडवोकेट था डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये दोनों काफी बड़े एडवोकेट्स थे उसके, जो दिखाते थे कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और उसको मतलब उस चीज को वो कैसे ट्रैवल करती है वो हाइजेंस प्रिंसिपल ने बता दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो वेव थ्योरी उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूल नेचर है। कि अभी तक लाइट को एज अ वेव माना जा रहा था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ये एमिशन जो है, इनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल नेचर है। अब क्यों पार्टिकल नेचर है, वेव थ्योरी जस्टिफाई क्यों नहीं कर सकती इस चीज को? सोचो, सबसे पहली चीज, लाइट की अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ज्यादा एनर्जी की लाइट अगर है फॉर द सेम एरिया एंड टाइम, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई। मतलब उतने ही एरिया पे उतने ही समय में अगर मैं ज्यादा एनर्जी की लाइट फॉल करा रहा हूं, मतलब मैं ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करा रहा हूं। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतने ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी की लाइट फॉल करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी तो उतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। तो आसान सब कुछ लिंक करके बोलूं, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी जो फॉल करेगी, उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने चाहिए। लेकिन हमें भली भांति ज्ञात है कि ऐसा नहीं होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो नहीं हो रहा। तो एक तो वेव थ्योरी इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं सकती है। ठीक है। दूसरा रीजन, तुम्हें याद है कि वेव थ्योरी जब हम करते थे, तो लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, यानी या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो उसके अंदर एक फाई आता है। यहाँ वर्क फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फेज डिफरेंस की। वेव चलती है टाइम लैग के अकॉर्डिंग। टाइम लैग से हम बताते थे ना कि क्या इफेक्ट होगा वो, और फिर उससे फेज डिफरेंस बताते थे कि भाई फेज डिफरेंस अगर पाई हुआ तो ये होगा, 2 पाई हुआ तो ये होगा, पाई/2 हुआ तो ये होगा, 0 हुआ तो ये होगा। ऐसे हम बात करते थे। तो यहाँ पे इसका मतलब, अगर लाइट वेव है और वेव नेचर की वजह से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट करने तक कुछ टाइम लैग होना चाहिए, है ना? फेज डिफरेंस तो होगा ना। ऐसा तो नहीं हो रहा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर लाइट आई और साथ साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफर करने में कुछ समय लगता है, और जहां समय लगेगा, टाइम लगेगा, वहां फेज डिफरेंस आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइट आके फॉल करती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स का भी बहुत ही कम फर्क होता है उसमें, जैसे ही आप कह सकते हो कि जैसे ही लाइट आके फॉल करती है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं। जबकि अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलते, तो इजेक्शन में घंटे 2 घंटे लग जाते। कि आपने लाइट फॉल करा है, 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, वो चीज नहीं होती। तो ये तभी हो सकता है कि अगर लाइट को मैं क्या मान लूं, पार्टिकल्स की स्ट्रीम मान लूं। इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे एक फ्रेंड यहाँ पे खड़े है, और तुम पीछे से भागते हुए आते हो और फटाक से उसको धक्का मार देते हो। तो तुमने अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी उसको इम्पार्ट करी। क्या ऐसा होता है कि तुमने धक्का लगाया और वो 10 मिनट ऐसे खड़े रहते हो, 10 मिनट बाद झटका खा के फिर नीचे गिरता? नहीं हुआ ना। क्योंकि तुम क्या हो, तुम पार्टिकल्स हो। तुम जैसे ही आते हो, हाथ क्या, तुम अपनी सारी एनर्जी उधर ट्रांसफर करते हो। तुम जैसे उसको धक्का मारते हो, उसको झटका लगता है और वो नीचे गिरता है। क्या वेव में होता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो ये दो सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, वो वेव थ्योरी का पार्ट है ही नहीं, वो वेव थ्योरी के द्वारा समझाया ही नहीं जा सकता। जिससे जस्टिफाई हो गया कि लाइट में कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। बट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी झूठ नहीं थे, तो मतलब लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इसीलिए लाइट में क्या हो गया, मैटर में डुअल नेचर। चैप्टर का नाम तभी तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है एंड मैटर। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन हाउ वेव नेचर ऑफ लाइट। ऐसा लग रहा है बिना टिकट की पब्लिक खड़ी हो गई है थिएटर के आगे ना, सारे ध्यान। क्यों? एक्सप्लेन हाउ वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी देर से रिकॉर्ड हो रही है तो क्या हो गया? नहीं, एडिट नहीं करूंगा, अनफिल्टर्ड जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो जरा, इसमें आंसर में लिखो। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। अब 2 पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ अगले पैराग्राफ में। पॉइंट ए, greater the intensity of incident light, greater the intensity of incident light, comma, greater must be, greater must be the acquired kinetic energy of the electrons, greater must be the acquired kinetic energy of the electrons, full stop. However, this is not observed, अमायरा उसको पूरा मत खोलना। However, this is not observed during photoelectric effect as Kmax is independent of, as Kmax is independent of intensity. पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, पॉइंट बी। इसमें लिखो, अब सेकंड पॉइंट क्या था? टाइम लैग का। देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी अ टाइम लैग, a time lag or difference between the uh, difference between the incidence of light, between the incidence of light and the ejection of electrons. भाई तेरे पास 2-3 मिनट है, 2.5 मिनट है, तो भाग के जा, दौड़ के, तेरे को जो खाना खा। थोड़ा लेट हो गया तो एंट्री नहीं मिलेगी। क्या लिखवाया मैंने? एंड द ejection of electrons, full stop. This implies that, जब भाग के जा, 8:05 तक आ जाइयो। This implies that an electron may be ejected, an electron may be ejected after ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, मिस कुछ नहीं किया। क्या लिखा है लास्ट? That an electron may be ejected a couple of hours, a couple of hours, HOURS, a couple of hours after light is incident on the surface. Full stop. But this is not the case. But this is not the case with the actual observation, with the actual observation, since ejection, since photoelectric effect is instantaneous, कॉमा लगा देना उसके बाद।
since photoelectric effect is instantaneous, meaning that, meaning that an electron is ejected as soon as a photon strikes the surface. फिर लास्ट में एक पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख लो एक लाइन का. Thus photoelectric effect cannot explain, oh sorry, thus wave nature of light cannot explain electric effect. ठीक है, मजा आया लिख के. और लिखवा दो.